गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसे कि आपको ध्यान है कि अपने अलजेब्रा की टॉपिक अपना 20 लेक्चर तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अपने मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एसएससी से रिलेटेड हैं, सीडीएस से रिलेटेड हैं, आपके एनटीपीसी जिन बच्चों का टारगेट है उससे रिलेटेड है। तो जितने भी एनटीपीसी के बच्चे हैं वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड है। और बहुत सारे क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, एसएससी एनटीपीसी आते नहीं आएंगे वो तो श्योर है, उसी पैटर्न पे आप बार बार करोगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो मैंने आपको 75 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, 76 क्वेश्चन को कर रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए आप क्या है स्क्रीन पर। देखो, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे अपने 25 करते हैं। क्योंकि आज के क्वेश्चन जो है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन इतने बढ़िया क्वेश्चन है कि आप जिस तरीके से करोगे उससे एक लेवल ऊपर पे मैं समझाऊंगा आपको। आप कहोगे कि सर वास्तव में मज़ा आ गया ये क्वेश्चन देख के कि इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या। जैसे आप देखो, मतलब 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखो, आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये मैसेज दो कि अपने इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, अगर आप नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो अपने क्या करेंगे, इसमें 4.53 आ रहा है, 3.07 आ रहा है और एक में 2.15 आ रहा है। तो अपने क्या करेंगे, 4.53 को मान लेते हैं ए, इसको मान लो आप क्या है ये ए। और नेक्स्ट नंबर को अपने मान लेते हैं बी। बी कौन सा आपका 3.07। सी नंबर जो है नीचे जो लिखा हुआ है उसे मैंने मान लिया 2.15 को मान लिया सी। अगर मैं इन वैल्यू को, अगर इन नंबर्स को ए बी सी से रिप्लेस करूं तो अपने पास जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी माइनस ए प्लस, देखो आप b माइनस सी, एक सेकंड रुकना आप, एक मिनट। b माइनस सी क्या होगा, 3.07 माइनस 2.15 और 2.15 माइनस ये नंबर हो गया आपका। देखो आप यही नंबर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ रहा है, b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर आ रहा है और उसका आगे वाला c माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है। कहने का मतलब आगे जो नंबर बन रहा है वो ये बन रहा है। और इसके नीचे नंबर देखो आप 2.4515, इसका मतलब b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। इसका नेक्स्ट हुआ c माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी। 7-8 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज की क्लास में। इसका एलसीएम लो आप। इसका अपनों ने एलसीएम लिया तो ये आया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखो ये इससे कैंसिल हो गया। a माइनस बी का अगर मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। यहां से ये कितना आया, c माइनस ए का होल क्यूब। अब आप सोचो ये पैटर्न अपनों ने समझा हुआ है, इसे आप x मान लो, x y और z, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होता है। अगर क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड का रिजल्ट अगर इन सबको ऐड करो आप तो वो 0 होना चाहिए। देखो आप इसको ऐड करो, 0 हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे 3xyz। इसका मतलब ये क्या है, 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। नीचे जो नंबर आएगा वो यही आएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये कट गया आपस में। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट एक्स बराबर क्यूब रूट में ए प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आगे ऐसे नंबर आपका माइनस में दे रखा और आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 3bx। क्वेश्चन को देख के अगर लग रहा है कि अगर आप इसे सॉल्व करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा। अब आपको मैंने एक पैटर्न समझाया है। एक्स बराबर आपको दे रखा है, 2 वेरिएबल है, रिलेशन 1 है, 1 को 0 कर दो आप, अपने b को क्या कर देंगे 0। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने b को 0 किया तो ये हुआ x बराबर ये वाला नंबर फर्स्ट वाला, b तो 0 है देखो आप, तो ये क्या हुआ a प्लस, ये क्यूब रूट में चल रहा है, a स्क्वायर का अंडर रूट a, क्योंकि b 0 हो गया तो a और a कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका ये नंबर क्यूब रूट। कहने का मतलब ये हो गया आपका 2a की पावर 1/3। और आगे मैं देखूं तो प्लस a
उस आगे वाले का माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी तो जीरो चला गया, ए स्क्वायर जो साथ में ए स्क्वायर है वो आया ए माइनस ए कितना हो गया जीरो, इसका मतलब ये एक्स का रिजल्ट है। अब आपसे एक्स क्यूब प्लस 3bx पूछा है, आपसे पूछा क्या है एक्स क्यूब प्लस 3bx, बी अपना क्या था जीरो, बी को जीरो करते ये तो सारा जीरो हो गया ये तो। अब एक्स क्यूब कैसे आएगा, इसका क्यूब कर दो आप, आपके पास ये भी नंबर नहीं है, नंबर है आपके पास ये और एक ये, अब क्यूब करो आप दोनों साइड में, अगर आप क्यूब करोगे तो यहाँ से एक्स क्यूब का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2a, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर है इसके अंदर सी। देखो अगर इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन करते हो तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है जो आप 2 लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसके स्टार्टिंग के कई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, देखो जो इसमें नंबर x 4.6 को आप x मान लो, ये दे रखा है x की पावर 4 प्लस 5.4 को y मान लो आप y की पावर 4, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आएगा 24.84। नॉर्मल सी बात है कि यही कॉम्बिनेशन बना होगा। ये आपका नेक्स्ट आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप सोचो कि ये नंबर मैंने आपको समझाया कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है ये और दूसरा फैक्टर इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अगर आपको ध्यान है तो इसका मतलब इसमें से अगर इस फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसका एक फैक्टर इधर लिख देंगे एक इधर, अगर आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा इसके अंदर। अगर मैं आपको देखो इसके ऑप्शन पढ़ो, आप ऑप्शन के लास्ट डिजिट देखो 2482, इस क्वेश्चन को अपने लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखो आप 4.6 की पावर 4, 4.6 की पावर 4 का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आएंगी और लास्ट में आएगा 6, ये हो गया पॉइंट 1 2 3 6। मैं आपको उसका लास्ट डिजिट कंसेप्ट बताता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया। प्लस 5.4 की पावर 4, 4 4 16, फिर 16 मतलब 4 4 4 4, तो 6 ही आएगा लास्ट में। यहाँ क्या आया पॉइंट 1 2 3 और लास्ट में 6। लास्ट वाला नंबर देखो आप 24.84 का स्क्वायर, फिर पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आएगी लेकिन लास्ट में क्या आएगा 6, 1 2 3 6। नीचे नंबर देखो आप 4.6 का स्क्वायर, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगी, 6 का स्क्वायर 6 आ गया, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगी नेक्स्ट 4 का स्क्वायर, यहाँ फिर 6 आ गया, 24.84 पॉइंट के बाद यहाँ कितना आ गया 4। अब आप देखो 6 12 और 18, यहाँ पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आ रही है, लास्ट में आ रहा है आपका यहाँ नंबर आ रहा है 8। अगर मैं यहाँ देखूँ 12 और 4 16, यहाँ नंबर आ रहा है 2 के बाद आ रहा है यहाँ 6। अब आप सोचो यहाँ जो आंसर होगा वो पॉइंट 2 वैल्यू के बाद होगा, आंसर जो होगा वो पॉइंट 2 तक जाएगा क्योंकि पॉइंट 2 तभी पॉइंट 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा लास्ट में 6 किन के साथ मल्टीप्लाई करके 18 बनाता है, जहाँ तो वो 3 के साथ हो या फिर वो 8 के साथ हो, क्योंकि 6 × 3 18 और 8 × 6 48। ऑप्शन पढ़ो आप खुद बता सकते हो कि इसका जो ऑप्शन है 8 के हिसाब से यहाँ कितना आ गया 25.48। अब आप देखो कि मान लो इस क्वेश्चन में 3 भी होता है तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सिचुएशनल विजडम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर हम इस पैटर्न पे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसको हमने इकाई अंक से सॉल्व किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप x - 2 + 1/x - 2 की वैल्यू है 2। आपको मैंने सारे कंसेप्ट समझा दिए। राइट साइड में अगर 2 है तो आपके दिमाग में आएगा 1 और 1 मतलब पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट 1। अब आप सोचो x - 2 अगर 1 है तो -2 उधर आगे किसका हो गया प्लस का, तो x का मान यहाँ से कितना आया 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन में x की जगह 3 रख सकते हैं, या तो आप ऐसे सोचो या फिर आप डायरेक्ट सोचो कि अगर x की जगह 3 रखें, 3 में से 2 गया 1, नीचे भी 3 में से 2 गया 1, तभी तो 1 और 1 2 हुआ। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है x³ + x² + x + 5। x का मान 3 क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और नीचे भी 1 + 1 2 हो गया। अब 3 का मान रख दो आप इसमें, 3 की पावर 3 कितना हुआ 27, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 और ये कितना हुआ 5, 27 और 3 कितना हो गया 30, 9 और 5 कितना हो गया 14। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया यहाँ से 44 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी।
देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6637 का स्क्वायर, 664 का स्क्वायर, 6642 का स्क्वायर, और ये पढ़ लिया आपने। अब इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन पढ़े हो 13, 15, 17 और 19। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में भी करवाया था कि 13, 15, 17, 19 में लास्ट डिजिट पढ़ो आप 3, 5, 7 और 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से कर सकते हैं, लास्ट डिजिट से। देखो 6637 का स्क्वायर, 6637 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 प्लस 6640, जीरो का लास्ट में तो जीरो ही आएगा, प्लस 6642 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ कितना आ गया 4, माइनस 6637 को जब आप 6640 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आएगा जीरो, नेक्स्ट नंबर में भी जीरो आएगा क्योंकि 6640 आ रहा है, और लास्ट में आपका आ रहा है 6642 इंटू 6337, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। अब आप देखो ये आपके सामने कितना इजी है। देखो आप, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था बहुत कुछ सीखोगे आप क्लास के अंदर। आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका जो आंसर है वो आंसर है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 9। आप चारों ऑप्शन पढ़ो, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो एक पहला तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, डी। अब आप सोचो अगर इसको तरीके से करते, मान लो कई बच्चों के आए दिमाग के अंदर कि सर अगर मान लो यहाँ 19 की जगह 29 होता तो कैसे करते। कोई बात नहीं, आप 6637 को ए मान लो, 6640 को बी मान लो, 6642 को सी मान लो। अगर आप ए बी सी मानते हो तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे पहले 2 का मल्टीप्लाई है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये रिजल्ट मैंने आपको लिखाया हुआ है। ये रिजल्ट होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में कई बार आता है। अब आप सोचो इसमें वैल्यू रख दो आप, ए माइनस बी, पहले 2 में कितना डिफरेंस है 6637 और 6640 में 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 40 और 42 में डिफरेंस कितने का है 6640 और 42 में 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4। पहले वाला नंबर 37, लास्ट वाला 42, डिफरेंस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9, 25 में 13 ऐड की 38, 38 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आपका जो एग्जैक्ट आंसर यहाँ से पता लग गया कितना है 19, ऑप्शन नंबर आपका डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, हर तरीके का आपको क्वेश्चन आना चाहिए, बार बार आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लास्ट डिजीज कैसे करना है, इन क्वेश्चनों को शॉर्ट में कैसे करना है। देखो जो बच्चा अब कंटिन्यू, जो बच्चे सारी क्लासें ले रहे हैं अब उनके दिमाग में हो सकता है ये चीज़ पहले ही दिमाग में आ गई हो सकता है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ है, अगर जो कंटिन्यू कर रहा है वही बच्चा सोच पाएगा, अगर दूसरा बच्चा नया बच्चा नहीं इसे सोच पाएगा। कोई भी अगर स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं इसके अंदर तो पहले आपको प्ले लिस्ट में जाके पहले 20 लेक्चर पढ़ो आप, वहाँ मैंने आपको स्टेप बाय सारे A to Z समझा रखा है। यहाँ आप अपने पिछले साल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019/2020 ऐसे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो मैंने कल आपको कराया था, अगर आपको ध्यान हो, जिसका आंसर 2008 - 1/2008 था। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, उस वजह से मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से लिया है, ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है 2019, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2020 जो भी बहुत खतरनाक चल रहा है, ये 2020, ये तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, सबको याद रहेगा। प्लस ये कितना है 2019 का स्क्वायर और 2020 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ये वैल्यू आपसे पूछिए। देखो आप दिमाग लगाओ कि आप कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका पैटर्न आपको नहीं पता तो आप एग्जाम में नहीं कर सकते ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अपने 2019-2020 की जगह छोटा सा कोई नंबर मानते हैं और देखते हैं कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। मान लो कि इसकी जगह मैंने मान लिया 1 और ये नेक्स्ट नंबर है, इसकी जगह मान लिया 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लस देखो आप इसका स्क्वायर, इस नंबर का यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ कितना आ गया 4, ये अंडर रूट में जा रहा है। प्लस ये नंबर यहाँ आ रहा है स्क्वायर में, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब 2 + 1/4, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 1/4, अंडर रूट में बात हो रही है। ये हो गया 8 और 1 9/4, 2 + 1/4, 8 और 1 9, 9/4।
जिसका जो रिजल्ट है यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ 9/4 को, ये देगा आपको 3/2। अब आप सोचो 2 इसका एलसीएम आया और 1 और 3 यहाँ से कितने हो गए 4। 4 को अगर अपने 2 से डिवाइड करेंगे, अपना इस पैटर्न पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो 2 हमें ये सिग्नल दे रहा है कि ये वैल्यू हो सकती है। क्लियर? वैसे तो यहीं से पता लग गया कि नीचे वाला वैल्यू होगी तो 2020 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, अपने 2-3 और मान लेते हैं। अगर मैं सेकंड केस में, ये तो मैंने पहला केस लिया ये वाला, क्लियर है, अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ 2 और 3 का, तो मेरा यहाँ जो आंसर है वो 9 आना चाहिए, वो 3 आना चाहिए। क्लियर है? अब आप देखो इस ब्रैकेट में यहाँ जो नंबर आएगा, आपको पता है कि इसका स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसका स्क्वायर, ये कितना हो गया 4, 9 प्लस ये वाला नंबर, ये कितना है 4, क्योंकि ये स्क्वायर में सेम है, प्लस 1। अब आप दिमाग लगाओ, 4 और 1 कितना हुआ 5। 5 अगर यहाँ होगा 9 × 5 45 और 4 49, 49 का √7 और इसका कितना है 3। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 7/3। अब आप इन दोनों को ऐड करो, 7 और 2 9, 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, आपका यहाँ आंसर कितना आ रहा है 3। 3 का मतलब ये वाला नंबर देखो आप। तो इस पैटर्न के बेस पर अपने ये बोल सकते हैं कि अपना जो आंसर हुआ वो 2020 हुआ। ऑप्शन नंबर 2020 टिक कर देंगे। अब आप देखो कि मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने सारा अलजेब्रा यहाँ से पढ़ लिया, वो कहीं से भी अलजेब्रा पढ़ ले, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो आप, 2011 से 2020 के किसी भी चैनल पे क्वेश्चन करके देख लो आप, जो भी बहुत सारे कहीं से भी कर लो आप मोर देन 90% क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हर पैटर्न मैंने हर तरीके से आपको यहाँ समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 82 क्वेश्चन। a + b + c की वैल्यू है 2s, यहाँ 2s दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है, s - a का होल स्क्वायर प्लस s - b का होल स्क्वायर प्लस s - c का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन के कई मेथड है करने के। पहले तो आप देखो यहाँ से, फर्स्ट मैं आपको रफली बता देता हूँ कि यहाँ से s का मान निकाल लो आप, जो बुक्स वगैरह में दिया होता है उसका मान आप यहाँ पुट करोगे तो ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ तक 5-6 लाइनें करने के बाद। दूसरा तरीका क्या, आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, जैसे आप कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे मान लो अपनों ने a b c की जगह रख दिया 2 2 2, वैल्यू पुट कर दो 2 2 2, कितना हो गया 6। 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ से मुझे s रिजल्ट देगा 3। आप ये वैल्यू रख दो यहाँ, तो भी आपको रिजल्ट आ गया। लेकिन मैं आपको सबसे फास्ट वे बताता हूँ इसको करने का क्या है। हमें पता है कि यहाँ वैल्यू अगर एक एक्सप्रेशन दे रखा है तो अपने 0 कर सकते हैं। अगर अपने 0 करें, देखो आप उस नंबर को 0 करो जो सबसे ज़्यादा बार आया। करने का तरीका भी यही होता है कि उस नंबर को 0 करते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया। यहाँ देखो, यहाँ s आ रहा है, यहाँ s आ रहा है, यहाँ s आ रहा है, तो अपने s को 0 कर देंगे। s को जैसे ही 0 किया, देखो ये 0, ये 0, ये 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फाइनल आंसर आपका 1। अब आप मुझे बताओ कि ये कोई सब्जेक्टिव पेपर तो आपका हो नहीं रहा, किसने देखा है कि आप इसको मेथड से कर रहे हो या इससे कर रहे हो। इंस्पेक्टर ये बच्चा बनेगा, इसे आता है, लेकिन टाइम की वजह से इसके सिलेक्शन में टाइम लगेगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ ली है, कभी अच्छे कभी नॉर्मल, कुछ इस तरह से मिला जुला रहेगा। अब अलग अलग ब्रैकेट आपको दे रखे हैं, आपने पढ़ा होगा जैसे a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 3 का होल स्क्वायर प्लस c - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अपने कैसे सॉल्व करते थे, पहला ब्रैकेट 0, दूसरा 0, तीसरा 0, पैटर्न समझाया था। अगर अपने पहले वाले ब्रैकेट को 0 करें तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ का रिजल्ट आया, -a बराबर 0 है, तो ये इधर आके शिफ्ट हो गया, ये कितना आया a। अगर मैं दूसरे ब्रैकेट को 0 करता हूँ, x प्लस 1/x, ये रिजल्ट आपको दे रहा है -b, इधर आके आ गया प्लस का b। तीसरा रिजल्ट है आपका x² प्लस 1/x², ये रिजल्ट आपको देगा c। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a/b का रिजल्ट क्या है, a/b, ये पूछा है। देखो अब आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं x प्लस 1/x से ये वाला नंबर लिखता हूँ, यहाँ से अगर मैं ऐसे चलूँ, आपको पता है कि इसके स्क्वायर में -2 करना पड़ेगा तो ये नंबर आएगा, इसके स्क्वायर में, तो ये मान हुआ b² - 2। अगर मैं इससे यहाँ चलता हूँ तो राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड, ये लिखना पड़ेगा।
अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें अगर मैं b कॉमन ले लूँ, b अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये नंबर बन गया आपका b²-3। क्या इस -3 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, -2 और -1 लिख सकते हैं। अब b² - 2 का रिजल्ट क्या है, c। इसका मान यहाँ से कितना आ गया, c। अब क्वेश्चन में क्या बचा आपके पास, ये और एक बचा ये। अब ये कह रहा है a/b, इसको इधर शिफ्ट कर दो। a/b जो हुआ, इसकी जगह तो आपने c लिखा हुआ है, तो ये रिजल्ट हुआ c-1। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी। थोड़ी बहुत अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स भी करनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि x + 1/x नॉट इक्वल्स टू 0, x³ + 1/x³ की वैल्यू है 0। ये 2015 का क्वेश्चन है, 15 या 16 का क्वेश्चन है ये, और आपसे रिजल्ट पूछा है x + 1/x⁴ का। अब आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब आप देखो कि अपने जो पढ़ते हैं, अपनों ने ये पढ़ा है कि x + 1/x की वैल्यू है √3। इसमें एग्जामिनर ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। अगर ये √3 है, याद करो कि अपने को ये पता है कि x³ + 1/x³ का जो रिजल्ट होता है वो होता है 0। ये मैंने कल भी करवाया था आपको क्वेश्चन। ये 0 कैसे आया, राइट साइड का क्यूब 3√3 -3 × राइट साइड, तो 0 हो गया। अपनों ने इसको कैसे पढ़ा है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऐसे किए हैं। एग्जामिनर ने उल्टा पूछ लिया आपसे। देखो आप ये दे दिया, ये आते ही आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए कि इसका मतलब ये है कि x + 1/x की जो वैल्यू है वो √3 है, कि x + 1/x अगर √3 होगा तो ये रिजल्ट 0 होगा। अपनों ने ऐसे पढ़ा है, उसने ऐसे पूछा है। अब देखो अगर ये √3 है तो इसका मान यहाँ √3 रख दो आप, √3⁴। √3 अंडर का मतलब होता है पावर हाफ। 4 का आधा किया 2, 3 का स्क्वायर, यहाँ से आंसर कितना आ गया 9। इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x² की वैल्यू है 1, x⁴ 18, 12, 6 और 1 पूछे है। देखो आप इस बार एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। कैसे, x² + 1/x² का वैल्यू दे रखी है 1, और आपसे पूछा है पावर 18, 12, 6 और 1। क्लियर है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि उसको ये पता है कि अगर यहाँ x + 1/x अगर 1 है तो 3 का गैप देख लेंगे तो रिजल्ट आपका 0 कर दोगे, वहाँ x होना चाहिए। लेकिन आप सोचो कि इस पैटर्न को अगर मैं बदलूं कि अगर अपने को पता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट x + 1/x है, अगर 1 है, अगर कैपिटल X मान लो आप, तो यहाँ से x³ का जो रिजल्ट होता है वो होता है -1। लेकिन x की जगह यहाँ क्या है, x²। देखो आप, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो अगर अपने रख दें x² की, तो इसका मतलब यहाँ x⁴ जो है वो कितना आ गया, -1। अब आप सोचो ये -1 ये कट गया आपस में, क्या x⁴ इस 18 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 6⁻3, और इसको लिख सकते हैं 6⁻2, क्योंकि ये तो कट ही गया आपस में। -1 -1 की पावर ऑड नंबर -1 विषम संख्या, माइनस की पावर सम संख्या तो पॉजिटिव। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 0। इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो आप मेरे को एक चीज़ बताना कि जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कमेंट थ्रू बता देना कि आपको ये पूरे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, आप तो डायरेक्ट ही करवा देते हो आप। देखो मेरे हिसाब से तो अपने पेपर जैसे कर रहे हैं तो अपने को उस तरीके से करना चाहिए। आगे अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं पूरा लिख भी दिया करूँगा, क्योंकि अपना मेन टारगेट एक ही है, आपका और मेरा, कि आपकी जॉब लगनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, a + b + c + d की वैल्यू है 4। ये वैल्यू दे रखी है 4, और आपसे पूछा है 1 + a, ये दे रखा है 1। 1 + a, 1 + b, 1 + c, 1 + d का रिजल्ट, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप दिमाग लगाओ, अधिकतम और न्यूनतम आप पढ़ लेना, मैंने आपको समझा रखा है। अगर ये 1 है और ये 4 है तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। इसका मतलब a का मान लिखो, चाहे b, चाहे c लिखो, चाहे d लिखो, सब के रिजल्ट कितने आएंगे, 1/4। अगर यहाँ e तक होता तो ये 1/5 होता। आप सोचो कि अगर 1 में 1/4 ऐड करें, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो ये कितना हो गया, 5/4 हो गया। 4 और 1 5, और यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 5/4 की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3 और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ कितना आ रहा है x की पावर 4 प्लस 1। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो। आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ पावर 2 तक होता तो हम x से डिवाइड करते, अगर यहाँ 2 होता तो x प्लस 1/x का फॉर्मेट बनता। अगर पावर 6 होता तो उसे 3 से डिवाइड करते, x क्यूब प्लस 1/x3। ये कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी प्लस माइनस करना होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ में ये एक समझ में आ रहा है कि इसके अंश, ये वाला अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को अपने किस से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अंश और हर को। अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये नंबर बना आपका एक्स स्क्वायर, ये बना आपका 3x, ये बना आपका 5, ये 3/x प्लस 1/x स्क्वायर और ये नंबर बना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आप देखो, आप मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ उस तरीके से समझना। अब आप मान लो मैं इस स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको और इसको, ये दोनों सेम है। अगर x प्लस 1/x 3 है तो ये वाला नंबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 कम किया 7, इसका मतलब ये नंबर हुआ आपका 7। यहाँ कितना आ गया 7 और यहाँ कितना आ गया 7, ये वाला नंबर। ये अपनों ने पूरा कर लिया, ये वाला क्लियर है और ये भी पूरा हो गया, कैंसिल नहीं किया मैंने, पूरा मतलब कंप्लीट यहाँ नंबर लिख दिया। अब आप सोचो यहाँ नंबर, इसकी बात करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन होगा, ब्रैकेट में x प्लस 1/x होगा तो 3 इंटू 3, यहाँ जो नंबर आएगा 3 इंटू 3, ये कितना हो गया 9। 3 कॉमन, x प्लस 1/x, 3 इंटू 3 9, ये नंबर कितना है 5, ये जो बचा हुआ ये वाला। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो आप 14 और 7 21 को 3 से 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की पावर 3 लिख लेना आप, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3। मतलब ये क्वेश्चन जो हो गया इसका एक फैक्टर बताना है। इसका मतलब आप इसको x मान लो, आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फॉर्मेट पे चला गया, ये वहाँ 3 आएगा, ये रिजल्ट होगा आपका 3xyz। लेकिन कब, जब आप क्वेश्चन में ये प्रूव कर दो कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है। x प्लस वाई प्लस जेड, सारी ब्रैकेट्स की वैल्यू को देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सारे कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब इसका मतलब अगर ये 0 है, ये वाले नंबर कौन कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने 0 प्रूव कर ही दिए, ये तो चलो आप समझ ही गए। अब आपका जो आंसर है वो 3xyz है, तो 3 यहाँ कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका फैक्टर बताओ, गुणनखंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो आप फैक्टर। अब आप क्वेश्चन, आप इसके ऑप्शन पढ़ने से पहले ये देख लो कि इसका फैक्टर कौन सा होगा। इसके फैक्टर में ए प्लस बी भी होगा, ए माइनस बी भी होगा, बी प्लस सी भी होगा, बी माइनस सी भी होगा, सी प्लस ए भी होगा, सी माइनस ए भी होगा, 3 भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर साइन जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर प्लस और माइनस वाले साइन है तो वो आंसर में होंगे। अगर मैं बात करूँ ए माइनस बी ए माइनस बी, अगर आप ए माइनस बी कर दोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर बैठेगा इसके अंदर, जो इसमें एडजस्टमेंट होगी वो प्लस और माइनस वाली होगी। आप ऑप्शन पढ़ो, आप पहले वाले में प्लस माइनस आ रहा है, यस। दूसरे में प्लस प्लस कैसे आ सकता है, ए प्लस बी तो एक बार ही है यहाँ से, बाकी तो होगा नहीं, दूसरा रॉन्ग। तीसरा ए माइनस बी सेम साइन वाले रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन गलत। आपका जो आंसर है वो आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x बराबर रूट a प्लस 1/√a, a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ऐसा क्यों, देखो अगर आप 0 रखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा और नेगेटिव नंबर पे अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप दिमाग लगाओ कि जहाँ तो आप x की वैल्यू रखो वो चीज़ तो करनी नहीं, अपने को बेस्ट वे देखना है। इसमें वैल्यू पुट करो आप a की, सबसे इजी वैल्यू क्या है a की 1।
अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करूँ तो अंडर रूट 1 तो 1 होगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2x का मान यहाँ से कितना हुआ 2, 1 और 1 2, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से x का मान कितना आया 1। अगर x का मान 1 यहाँ रख दें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हुआ 0, और यहाँ कितना है 1 माइनस 0। अगर 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए। अब आप ऑप्शन रीड करो, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन कौन से दिए हुए ऑप्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। देखते हैं कि a बराबर 1 रखने पर आपका आंसर 0 आना चाहिए। आपका पहला और तीसरा ऑप्शन हो गया गलत। कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ a बराबर 0 रखने पर आपका आंसर 0 नहीं आएगा। जहाँ तो आंसर आएगा आपका सेकंड, क्योंकि 0 रखो आप, a बराबर 0 रखें तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ, एक a बराबर 1 रखने पर देखो आप 0 आ रहा है, 1 माइनस 1, यहाँ आएगा आपका d। अब सेकंड और 4 में फिल्टर कैसे करें, इसका मतलब अब a का मान अपना दूसरा रखते हैं। अब यहाँ ऐसे नहीं कि आप बिना सोचे समझे 2 रख दो, आप देखो 2 रखोगे तो √2 सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ नंबर रखो अंडर रूट वाला, जैसे यहाँ अपने रख देते हैं 4। अगर पहला मान a का मान 1 रखा, अब दूसरा मान अपने क्या रख रहे हैं 4। अगर मैं 4 रखूँ, क्योंकि 4 का तो अंडर रूट 2 होगा, यहाँ से रिजल्ट कितना आया 2x, ये कितना आ गया 2 + 1/2, 2x कितना आ गया 5/2, x का मान यहाँ से कितना आ गया 5/4। अब मैं इसकी वैल्यू को रखता हूँ यहाँ 5/4, ये कितना हुआ 25/16 माइनस 1 अंडर रूट, ये नंबर कितना हुआ 5/4 माइनस 25/16 माइनस 1। 16 इधर कर दिया आपने, 16 25 में से 16 गए 9, इसका अंडर रूट 3, ये कितना आ गया आपका 4। यहाँ जो नंबर आया वो कितना आया 5/4 माइनस, ये सेम है दोनों, ये कितना आ गया 3/4। अब आप देखो ये कितना आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/4, ये आ गया आपका 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 2 ऊपर चला गया, ये रिजल्ट कितना आ गया 3/2। कहने का मतलब a का मान 4 रखने पर आपका जो आंसर है वो 3/2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो आप, a का मान रखो 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2। अब d पढ़ लो आप, 4 में से 1 गया 3, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। फाइनल आंसर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका LDC और DEU का क्वेश्चन है 2015 का। तो जो इन्फॉर्मेशन है पहले यहाँ लिख देते हैं, x + y + z का रिजल्ट यहाँ से कितना दे रखा है 20, यहाँ कितना दे रखा है y, x + y + z की वैल्यू कितनी दे रखी है, नेक्स्ट दे रखी है 30, ये कितना है z, x + y + z ब्रैकेट में दे रखा है ये रिजल्ट आपको कितना दे रखा है 50। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है 2x + y + z, ये रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं। अब आप दिमाग लगाओ कि ये नंबर कैसे आ सकता है, ये वाला क्या करेंगे, इसके अंदर इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर दो आप। अब क्वेश्चन आता है कि ऐड क्यों करें, भाई ऐड करोगे तभी तो x + y + z कॉमन आएगा। अगर मैं इन सबको ऐड करूं x + y + z, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा z, और ये कितना आ गया 80 और ये कितना हो गया 100। सेम नंबर का स्क्वायर है, इसको आप a मान लो, a × a, a स्क्वायर 100 है, तो यहाँ से x + y + z का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 10। अगर मैं इस 10 की वैल्यू को यहाँ रखूँ तो 2 × 10, ये कितना आ गया आपका फाइनल आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 20, जो ऑप्शन नंबर है आपका ए। देखो ये आज की आपकी क्लास थी, तो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे को समझाने पड़ेंगे, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं था कि इतना एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाएगा, तो अगली क्लास में क्वेश्चन ज़्यादा ले लेंगे अपने। मैंने आपको 200 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया है, 200 से 250 मिनिमम, 200 तो है ही, 200 क्वेश्चन ये 200 मैंने आपको क्लास नोट्स में करा दिए, 100 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, टोटल अपने अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लिए हैं 500। देखो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन सारे के सारे PDF फॉर्मेट पे चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स, किस नाम से ये देख लो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, मनदीप MANDEEP MATHS। आप वहाँ से आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे PDF फॉर्मेट पे मिल जाएंगे और वहाँ से आप अपने नोट्स पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। देखो जैसे ये वीडियो 10 बजे आती है तो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे 9:30 बजे मिल जाते हैं,
जैसे आपने पहले कर लिया, आपको आइडिया लगा कि जैसे पहले आप अपने वाले तरीके से कर लो कि आप ये देखो कि आपने सॉल्व किया तो किस तरीके से किया और मैंने सॉल्व करवाया तो उसे किस तरीके से करवाया, दोनों में डिफरेंस देखो आप क्या है, कि आप भी उस तरीके से सोचो कि अगर अपने एग्ज़ाम में होते तो कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाया करो भाई आप, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।